बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? हम जो है अपने किए वादे के मुताबिक आयुपेशी नोमेनक्लेचर लेके आए हैं, और उसको एक बार देखने के बाद कि आपको समझ में जरूर आ जाएगा। बिल्कुल मस्ती के साथ इसको देखिए, पढ़िए और खुद भी करने की कोशिश करिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आईपीएससी के जो है फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं। आई यू पी ए सी, इसको किस प्रकार से कहते हैं, चलिए ये देखते हैं। तो आई से क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल। यू से क्या होने वाला है आपका? यूनियन। फिर इससे पी से क्या हो जाएगा बच्चों? प्योर, यूनियन ऑफ प्योर। एंड, ए फॉर एंड, और ये हो जाएगा अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड, सी फॉर केमिस्ट्री। बिल्कुल। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जिसको सीखिए। आपसे जो है बोर्ड्स के एग्जाम में इसमें जो है चेंजेस करके, जैसे एंड नहीं दिया है तो कुछ और ही जो है एंड नहीं देगा, अप्लाइड लिखेगा या कुछ और लिखेगा, तो चेंजेस करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कंफर्म आपका एक नंबर जो है होना चाहिए। आपका जो है आईपीएससी जो है का फुल फॉर्म पूछा जाता है। आइए आगे। तो इसको जो है अब हम लोग आगे करके देखते हैं। ये बेस्ड होता है बच्चों हाइड्रोकार्बन पर। किस पर बेस होता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पर बेस होता है। हाइड्रो का मतलब बच्चों हो जाएगा यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है कि ये हाइड्रोकार्बन जो है कितने रूपों में पाया जाता है। तो इसके जो है तीन रूप होते हैं। तीन क्या, आप देखिए बॉन्ड के हिसाब से होता है। तो आइए आगे देख लेते हैं इसको। तो इसमें जो है कार्बन जो होता है बच्चों, कार्बन जो होता है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो चार होती है। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो क्या होती है? चार होती है। वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन, इसकी जो संयोजकता होती है प्यारे बच्चों वो चार होती है। तो वो चार जो है वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है। बिल्कुल, ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है, और यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। बट कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ हो सकता है। बिल्कुल। आगे। तो अब इसमें क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आइए अब इसको आगे हम लोग बढ़ाएं। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन, अब देखिए इसको, हाइड्रोकार्बन। तो ये दो प्रकार का होता है प्यारे बच्चों। ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कैसे पता करेंगे कि संतृप्त है या असंतृप्त है? ठीक है।
तो संतृप्त के लिए आप जो है फार्मूला देखेंगे प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार से होता है, CnH2n प्लस 2 कार्बन की संख्या होती है, और कार्बन की संख्या यहाँ n, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, तो n की जगह पे रख के हाइड्रोजन की संख्या को निर्धारित किया जाएगा। आगे आगे देखिए आप, यहाँ पर क्या होगा, संतृप्त में प्यारे बच्चों क्या होता है कि CnH2n होता है, और एक होता है CnH2n-2। इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो है सभी कार्बन जो होते हैं वह सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, कोई कार्बन जो है द्वय बंध से जुड़ा होगा, यानी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा। तो यहाँ पर कोई भी कार्बन कैसे जुड़ा होगा प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड, ठीक है जी, DOUBLE, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आता है, कोई ना कोई कार्बन कैसा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो फार्मूले के हिसाब से अगर हम इसको देखें, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं कार्बन की संख्या बच्चों 1 लिख दूं, कार्बन की संख्या 1 लिख दूं, तो इसके साथ आप देखिए, अगर मैंने कार्बन की संख्या प्यारे बच्चों 1 लिखा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, H2n, H2 इंटू n के जगह पे भी 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके पास मिला क्या, C तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पर H क्या होगा, 2 एकम 2 2 4 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका CH4 हुआ। अब तो नाम इसका पता होना चाहिए आपको, CH4 क्या है कि मेथेन है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु किस प्रकार से जुड़ा है कार्बन के साथ, तो ये बताइए, देख लीजिए, H H H और H, ये सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे। तो अगर आप इसी प्रकार से इसी श्रृंखला को आगे लिखना चाहते हैं, तो आप आइए और इसको जो है लिख कर देखिए, देखिए तो अब क्या होगा, अगर कार्बन परमाणु की संख्या प्यारे बच्चों कितनी लिख दी जाए, कितनी, 2, कितनी लिख दी जाए, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 यहां तो होबे करेगा, 2n था, तो n के जगह पे प्यारे बच्चों 2 होगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या बनकर मिलेगा हमें, C2H4, 2 2 जा 4 प्लस 2, यानी हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, C2H6। अब इसको भी अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में डालना चाहें, तो ये C 2 बार आएगा, और हाइड्रोजन के स्थान पर देखिए हाइड्रोजन कैसा होगा, 1 2 3 4 5 और 6, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका एथेन। तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे फार्मूले में रख के निकाल सकते हो। तो एथेन, मेथेन, ठीक है, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन यदि जलता है तो नीली लौ के साथ जलता है, और नीली लौ के साथ जब जलता है तो उस सिलेंडर में जो पाई जाने वाली जो गैसें होती हैं वो ब्यूटेन, प्रोपेन, यही सब होती हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, आगे तो अब इसी प्रकार से मैं डबल बॉन्ड की भी चर्चा करूं। डबल बॉन्ड किस प्रकार से होगा, अब ये सिंगल बॉन्ड के लिए आपने देखा, अब डबल बॉन्ड के लिए आते हैं। तो डबल बॉन्ड के लिए हम आगे, डबल बॉन्ड में क्या होगा प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड के लिए ये इसका डबल बॉन्ड में अगर बात की जाए, तो आप इसको देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, CnH2n। तो इसमें क्या होता है, हर बार 2 जो है इधर ना वो घटता रहता है, याद हो जाएगा। इसमें 2 प्लस में, इसमें 2
हट गया है, यानी इसमें से 2 माइनस हुआ है। अगली बार जो है उसमें से भी 2 कम हो गया है। तो अब बताइए ये डबल बॉन्ड CnH2n के फॉर्म में होगा प्यारे बच्चों। तो अगर यहां पर एक कार्बन मिल जाए, कार्बन की संख्या 1 हो, तो H2 इंटू n के प्लेस पर क्या होगा 1, और ये हो जाएगा CH2। CH2। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, देखिए CH2 है, तो अब बताइए ये इसी प्रकार से तो होगा, H 2 जगह जुड़ा और 2 जगह जुड़ा ही नहीं, तो ये अस्थाई होता है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? अस्थाई होता है, यह नॉन स्टेपेबल होता है, अस्थाई। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ें तो C की संख्या कितनी लिखनी होगी हमें? 2 लिख देते हैं। C कितना लिख देते हैं प्यारे बच्चों? C2 लिखें तो H क्या हो जाएगा बताइए? 2 तो कंफर्म है, यहाँ 2 हो जाएगा। अब बताइए C2H4 हो जाएगा। अभी आप सीख रहे हैं, बस कुछ तरीके से आप, अभी हम जो है आपको कंप्लीट सेंस में सिखा देंगे इसको। तो C2H4। अब इसमें आपको ये पता हो जाना चाहिए कि डबल बॉन्ड पक्का आएगा। तो देखिए अब मैंने क्या किया, 2C ऐसे लिखा। अब बताइए ये हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो एक अगर इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, तो अभी ये सिंगल सिंगल दिख रहा है। तो बताइए यहां पर एक इधर जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा। अगर मैं इधर ही जोड़ लूं, देखिए एक यहां जुड़ गया और एक इधर जुड़ गया, तो इसके बीच में बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये डबल हो जाएगा। और ये 4 तरफ से ही हर एक कार्बन 4 बॉन्ड अपना कंप्लीट करने वाला, तो 1 2 और यह 1 2। बताइए इधर से 1 2 3 4 हो गया, इधर से भी देखिए 1 2 3 4। तो इसको आप अगर बहुत अच्छा सा लिखना चाहते हैं तो C ऐसे लिखेंगे और इस तरह से H इस तरह से जोड़ दीजिए। बिल्कुल, और ये हो जाता है आपका नाम के हिसाब से। जब डबल बॉन्ड आता है तो ईन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ये जो है एथीन हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? मेथीन हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड जरूर आएगा। और अगले वाले में देख लेते हैं। अगले वाले को थोड़ा सा हम इसको इरेज करके अगर नंबर 3 डाल दें यहाँ पे, देखिए यानी n के जगह पे 3 कार्बन लें तो C क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, C3। और H क्या हो जाएगा बताइए? बताइए क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या होगा? 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर C3 और H6 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? अब यही तो होगा C3H6। और इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आप जान लीजिए कि 3 कार्बन वाली संख्या, अगर 3 कार्बन मेन कार्बन ही है, 3 कार्बन प्रोप बोला जाता है, तो अब बताइए अगर इस फार्मूले से बना तो डबल बॉन्ड आया है, इसको ईन पढ़ेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। तो आइए इसी प्रकार से अगर इसका स्ट्रक्चर आप तैयार करना चाहें, 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर ये लीजिए, तो हो गया क्या? तो एक इधर हो गया और बताइए एक इधर हो गया, एक डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। किसी को भी डबल बॉन्ड वाले में आप पढ़ ही रहे हो। तो 1 2 3 हुआ, बाकी एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। और ये बताइए 3 और इधर ये 1 2 3, इसका मतलब इसमें भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब बताइए इधर कितने जुड़ने वाले हैं? 2 इधर हो गया, तो 2 हाइड्रोजन और जुड़कर ये क्या करेगा? पूरा कंप्लीट कर लेगा। और हाइड्रोजन की संख्या अगर काउंट करिए आप तो देखिए 6 ही मिलने वाली है। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 6 कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, ट्रिपल वाले को भी करते हैं। अभी ये बेसिक है, वो भी ये नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, शुरुआत थोड़ा सा जो है बोरिंग हो सकती है, लेकिन इसका अंत बेहद सुखद होगा। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं और इसको हम ट्रिपल बॉन्ड के लिए चलते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड किस प्रकार से देखा जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए इसमें अगर आते हैं प्यारे बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड में बात की जाए तो कार्बन की संख्या जो होगी, इसको देखिए यहाँ पे CnH2n माइनस प्यारे बच्चों 2 है। तो अब बताइए कि अगर मैंने कार्बन की संख्या
3 रख ली तो बताइए यहाँ H2 इंटू n के जगह पे, n के जगह पे 3, तो इस n के जगह पे भी 3 होगा, -2 हो जाएगा। और आगे C3H6 -2, तो बताइए अब H के लिए क्या हो जाएगा, 6 में से 2 चला जाता है, और इसको क्या पढ़ेंगे आप बताइए ना, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये इसको पढ़ेंगे प्रोपाइन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रोपाइन, ये प्रोपाइन पढ़ेंगे। और हम केवल अभी बॉन्ड सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लगाएंगे इसको। तो ये देखिए 1 2 3 लग गया, तो एक जगह आपका ट्रिपल तो लगना पक्का है, वो पहले यहां लग जाए या इसमें लग जाए। तो अब बताइए हाइड्रोजन यहाँ 4 होने चाहिए पूरी तरह से बॉन्ड के हिसाब से, तो 1 2 और ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ 1 2 3 हो गया प्यारे बच्चों। और ये वाला कार्बन 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3, एक ही है बचा है, तो इधर H चला जाएगा। अब H को अगर काउंट करिए 1 2 3 4 होगा, और ये आपकी श्रृंखला तैयार है। आगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आगे आते हैं, अब इसके नाम पद्धति के लिए एक चार्ट तैयार करते हैं, और उसके बाद हम लोग सीख जाते हैं कि क्या होगा। आइए देखिए, अगर हम यहां बात करें चार्ट के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये कार्बन की संख्या लिख लिया मैंने, कार्बन की संख्या, ठीक है बच्चों, कार्बन की संख्या। और यहां पर देखिए एल्क नेम लिखते हैं, एल्क नेम, तो क्या हो जाएगा जरा उसको देखिए, एल्क नेम लिखते हैं। तो एल्क नेम में मैं यहां लिख देता हूं, एल्क का नेम लिखना है, एल्क का नाम यानी नाम, इसी में, इसी को हम रूट वर्ड कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, रूट वर्ड के नाम से जानते हैं। एल्क नेम को किस नाम से जानते हैं, इस तरह से लिख लीजिए, एल्क नेम, किस नाम से, एल्क नेम, ये रूट वर्ड है। यहां पर आप नंबर ऑफ कार्बन लिख लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन। तो अब बताइए एल्क नेम में कैसा बनेगा, अगर एक कार्बन प्यारे बच्चों है तो उसे आप मेथ पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक, मेथ पढ़ेंगे, और इसको इंग्लिश में ही लिखने की आदत डालिए, क्योंकि साइंस आपका हिंदी मीडियम का सब्जेक्ट होता नहीं है वैसे, ठीक है। आगे की क्लास आपकी बहुत संकटमय हो जाएगी, तो थोड़ा अभी से आदत बनाइए कि आप कुछ भी चीजें जो पढ़िए आप इंग्लिश के साथ रिलेट जरूर करिए उसको। तो एक कार्बन को हम मेथ कहेंगे, अगर कार्बन की संख्या प्यारे बच्चों 2 है तो उसको हम यथ के नाम से जानते हैं, और अगर 3 है इसी प्रकार तो प्रोप, 4 होगी प्यारे बच्चों तो ब्यूट, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अगर 5 होती है तो पेंट, और 6 होती है तो प्यारे बच्चों हेक्स पढ़ते हैं, और अगर 7 होती है तो हेप्ट, बिल्कुल, और 8 होती है तो इसको ऑक्ट पढ़ते हैं, अक्टूबर मत पढ़ दीजिएगा। 9 होगी तो इसको नॉन पढ़ेंगे, और 10 होते हैं तो इसको डेक पढ़ेंगे। हालांकि हाई स्कूल के लिए बस इतना ही बहुत है, सफिशियंट हो जाता है ये, इसको डेक पढ़ेंगे। अब इसको अक्टूबर नवंबर और दिसंबर पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं करेंगे, गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पहले क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ एल्क नेम होगा, बिल्कुल एल्क नेम होगा प्यारे बच्चों। और यहां पर क्या हो जाएगा, एल्क नेम के बाद बॉन्ड नेम आएगा, बॉन्ड नेम आएगा प्यारे बच्चों, बॉन्ड नेम। और बॉन्ड नेम को किस नाम से जानते हैं, बंध का नाम। अब बताइए बंध का नाम, अगर बंध का नाम आता है तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अब बताइए अगर सिंगल बॉन्ड आता है, क्या है प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड आए तो इसको एन पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एन। अगर आपको किसी भी ऐसे श्रृंखला में कहीं डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो इसको आप इन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे प्यारे बच्चों, इन।
और अगर आपको किसी भी श्रृंखला के साथ यहां पर कहीं भी आगे जाके ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए, बीच में देखने को मिल जाए, तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? आइन। क्या पढ़ेंगे? आइन। ठीक है। अब इसके सूत्र को भी बार बार सूत्र को देखिए। एल्केन का सूत्र क्या होगा? एल्केन का सूत्र जो है प्यारे बच्चों, ये होता है CnH2n+2। और अगर हम बात करें एल्कीन के फॉर्मूले की, तो ये क्या हो जाएगा? सी एल्कीन। डबल बॉन्ड तो इन पढ़ना है, ये लास्ट में देखिए, यह एन, इन। इन आएगा कब? जब बॉन्ड होगा डबल। तो एल्कीन क्या होगा प्यारे बच्चों? एल्कीन। तो एल्कीन का क्या सूत्र होगा? एल्कीन का सूत्र आप देख लीजिए, एल्कीन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों CnH2n। बस दो रिमूव हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसमें आइन के लिए, यानी एल्काइन, क्या पढ़ा जाएगा अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा? तो एल्काइन। तो एल्काइन का जो सूत्र होगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका CnH2n-2, यानी इसमें से भी दो रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की ओर अगर आए तो आगे देखिए क्या होने वाला है। ये यहां पे आगे आते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप आता है। तो आगे आके हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं, यानी इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह बोलते हैं। और इस क्रियात्मक समूह में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको देख लीजिए। ये एक आता है OH जुड़ा रहता है, ये होता है प्यारे बच्चों एल्कोहल। क्या होता है? एल्कोहल। ठीक है। और एक इसका अगर हम बॉन्ड की बात करें, इसी प्रकार से लगा रहता है या ऐसे ही लगा रहेगा। बिल्कुल। अब अगले पे अगर बात करें हम लोग, तो अगला क्या होगा? OH हो गया है एल्कोहल। अब एल्डिहाइड पर बात करेंगे तो इसका होता है CHO। तो CHO को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। चलिए, तो एल्डिहाइड क्या क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड लिख लेते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमने लिखा। और इसके लिए जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? C। अब देखिए यहाँ पे O, और यहां पर क्या हो जाएगा? H। इस प्रकार का इधर कार्बन की श्रृंखला जरूर रहेगी, तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। अब अगले की बात करें, दो हो गए, एल्कोहल और एल्डिहाइड हो गए। अब अगला वाला क्या हो जाएगा आपका? अगला वाला देखिए, अगला वाला आपका हम बनाने जा रहे हैं कीटोन। क्या बनाने जा रहे हैं? कीटोन। CO जुड़ा रहता है, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों? ये C होगा। और ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है। तो हाइड्रोजन के और कार्बन के बीच में वो बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्योंकि अगला वाला कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ ही माना जाता है। अब आगे, तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कीटोन। बिल्कुल, ये कीटोन है, स्ट्रक्चर बन गया ये। और ये CO है। बिल्कुल, आपको इस प्रकार से जुड़ा हुआ नजर आ सकता है ये। बिल्कुल, अगले वाले पर चलें। अगला क्या हो जाएगा? कीटोन हो गया। अब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचिए। ये COOH, COOH। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये C हो जाएगा, एक बार डबल बॉन्ड के साथ OH यहां पर जुड़ा हुआ मिलेगा। स्ट्रक्चर जरूर याद रखिए, नहीं तो बहुत भारी भरकम जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर सवाल आया तो नहीं लग पाएगा आपका। कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से पढ़ेंगे कैसे?
तो जरा देख लेते हैं। इसको पढ़ने के लिए एल्कोहल है, तो इसको प्यारे बच्चों ऑल से पढ़ते हैं। किससे पढ़ेंगे? ऑल लगा के पढ़ेंगे, ऑल, ऑल लगा के पढ़ेंगे। और इसे एल्डिहाइड को प्यारे बच्चों अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे रीडिंग करते समय? अल। कीटोन को क्या लगा के पढ़ेंगे? ओन। ये वन नहीं, ओन है। और इसको क्या पढ़ेंगे आप? ये फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। अब देखिए ओइक एसिड, इसको लगा के पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओइक एसिड। इसको ओइक एसिड करके पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग कुछ बातों को जो है करते हुए, अब इसमें आपको समझ में जरूर आ गया, जो भी बातें थी क्लियरफाई कर दी गई हैं। अब बिल्कुल ही इजी है ये, ठीक है। आते हैं और हम लोग इसको पढ़कर सुनते हैं। और ये जो है क्रियात्मक समूह, इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, यानी इसको फुफ्फाजी भी कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप है। और यहाँ बंद का नाम अगर सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों वह एन है, यानी एल्केन ग्रुप है। और डबल बॉन्ड है तो वह है आपका एल्कीन है, यानी उसको ईन लगा के पढ़ना है। और अगर एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी श्रृंखला में दिखा, तो वो क्या पढ़ा जाएगा? आयन लगा के पढ़ा जाएगा। अब इस कार्बन की संख्या को बहुत ही ध्यान से आप देख लीजिए और समझ गए होंगे। उम्मीद है कि बिल्कुल ही समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा नाम पद्धति की ओर चलें और हम कुछ नामों को करें, ठीक है। आइए करते हैं। तो अब इसको क्या करें, एक साइड मूव करके छोड़ दिया जाए और आप इसको करके देखेंगे। आइए देखते हैं। अब शुरू, चलिए। तो अगर एक कार्बन है प्यारे बच्चों तो मेथ होगा। तो बताइए, अगर सूत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड वाले की बात हो चुकी भी है, लेकिन अब आपको पढ़ने के अंदर में सीख सीख के करना है। तो कार्बन की अगर संख्या 1 है प्यारे बच्चों, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। सूत्र आप अपना देख लीजिए, CnH2n + 2 है, बिल्कुल। तो Cn, N4 1, यहां पर तो बताइए एक कार्बन रखा हमने, एक कार्बन, तो C1 और H2 × 1 + 2, तो ये हो जाएगा CH4। यानी इसको पढ़ेंगे क्या? मेथ, मेथ पढ़ेंगे। और अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो प्यारे बच्चों इसको एन नाम से पढ़ने वाले हैं। किस नाम से पढ़ने वाले हैं? एन। तो बताइए क्या पढ़ेंगे इसको? अब बताइए, कार्बन के हिसाब से तो मेथ हो गया, और बॉन्ड इसमें कौन आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा प्यारे बच्चों। सब सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, तो इसलिए इसको मेथेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथेन पढ़ेंगे, बिल्कुल। आगे अगला वाला देख लीजिए। तो क्या अगला वाला भी आपको समझ में आ रहा है? जरा देखिए तो, C2H फार्मूले पर रखिए, 2 × 2 + 2। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? C2H, 2 × 2 = 4 + 2 = 6। अब बताइए ये हमने किस फार्मूले का यूज कर रहे हैं? बार बार कर रहे हैं, यानी एल्केन का, एल्केन का। तो बताइए ये क्या पढ़ा जाएगा? C2 2 कार्बन, एथ सिंगल बॉन्ड, एन, इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एथेन। क्या पढ़ेंगे? एथेन पढ़ने वाले हैं आप, एथेन पढ़ेंगे। आगे एथेन पढ़ेंगे। अब आगे देख लीजिए। अब C3 अगर लिख लिया है आपने, C3 यानी 3 कार्बन लिख लिया है, तो बताइए हाइड्रोजन की संख्या किस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी? तो अगर 3 कार्बन लिखा है तो 3 दूनी 6, 2 8। अब बताइए इसी का डबल करके 2 जोड़ते जाइए, आपको बनता चला जाएगा, और ये बन जाएगा आपका प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ये देखिए। अब बताइए प्रोपेन हो गया। अगर C4 हो गया तो H कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 10, यानी गुणा करके कितना करना है प्यारे बच्चों? 10 करना है। तो 4 कार्बन को हम पढ़ते क्या है? ब्यूट, ब्यूट पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पेंटेन पढ़ना है प्यारे बच्चों तो C5 और H कितना हो जाएगा? बताइए, 5 का डबल 10 और 2 जुड़ जाएगा
तो 12 ये पढ़ेंगे हम इसको पेंटेन, बिल्कुल पेंटेन पिंक शैम्पू। आइए, तो आपका सिंगल बॉन्ड के लिए हमने कुछ नाम, ऑक्टेन भी इसी तरह से किसी का भी पढ़ना होगा। अगर C10 ही रख दिया मैंने, C को 10 रख दिया, नंबर ऑफ कार्बन को 10 रखा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, H22 हो जाएगा। 10 का डबल और 2 को जोड़ देंगे, तो बताइए इसको डेकेन कहेंगे। क्या कहेंगे, डेकेन। आगे आइए, तो अब हम आगे की ओर बढ़ें। आगे की ओर जब बढ़ेंगे तो अब हम डबल बॉन्ड वाले की बात कर लें भैया। सिंगल बॉन्ड वाला तो हो गया, अब डबल बॉन्ड में अगर बात करें प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध, तो द्विबंध में क्या होने वाला है, कोई भी कार्बन इस प्रकार से आपका जुड़ा होगा और उसको किस प्रकार से पढ़ लेंगे। तो बताइए, अगर C की संख्या मैं अभी 6 रख दूं, कोई भी तो अब रख सकता हूं, 6 रख दूं, तो H कितना रखना पड़ेगा, बस इसी का डबल करके, डबल ही करना है। क्या करना है, एल्कीन पढ़ रहे हैं हम डबल बॉन्ड में, एल्कीन का सूत्र, तो 6 दूना डायरेक्ट क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो बताइए इसको क्या पढ़ने वाले हैं आप, हेक्सीन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ेंगे हेक्स, कार्बन की संख्या के हिसाब से ये हेक्स हो जाएगा, और यहां पर डबल बॉन्ड का सूत्र लगा रखा, तो डबल बॉन्ड इस वाली सीरीज में पक्का आने वाला है, तो इसको इन पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, हेक्स इन, बिल्कुल हेक्स इन हो जाएगा। अगर मैं 4 के लिए पढ़ दूं तो C4H, बताइए H कितना होगा, 8, बिल्कुल डबल ही करके छोड़ देना है। तो अब इसको पढ़ेंगे हम ब्यूटीन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीन, ये हो गया आपका ब्यूटीन। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए बॉन्ड करके भी देख लेते हैं, बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा कार्बन के हिसाब से। 1 2 3 4 5, अरे 4 है भाई, 4 ही है, तो चलिए करते हैं। तो यहां पर 1 2, डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड हम कहीं भी लगा देते हैं, बीच में लगा देते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहां लगा दिया मैंने, तो H, और यहां कौन, 2 बार। ध्यान रहे कि कार्बन 4 परमाणु संयोजकताओं से बधा रहेगा, 4 परमाणुओं से बधा रहेगा, तो 1 2 3 4। अब यहाँ 3 है तो एक H तो आना तय है, और यहाँ पर 2 है, अभी 2 की जरूरत है, तो ये 2 H आने वाले हैं। अब इसको देख लीजिए, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन की संख्या भी देख लीजिए, कार्बन को तो आपने काउंट करके ही लिख लिया था, तो हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल इसी तरह से। आगे तो ये हो गया क्या, ब्यूटीन। ठीक, आगे तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल। अब धीरे धीरे आप थोड़ा सा जो है गहराई की ओर जा रहे हैं। तो डबल बॉन्ड हो गया, अब आते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जानकारी लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं भाई। तो ट्रिपल बॉन्ड का सूत्र क्या होगा, एल्काइन बनेगा CnH2n -2। तो बताइए, आते हैं और करते हैं इसको। तो C, अब बताइए मैं 3 ही कार्बन को ले लूं, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और माइनस क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। बताइए 3 दूना 6, 3 यहां रखा, 3 दूना 6 -2, बिल्कुल। तो कितना होने वाला है ये, C3H, बताइए इसका घटकर 4 हो जाएगा। बोलिए C3H4 हो जाएगा। आइए अब इसको कर लीजिए, 1 2 3, कहीं तो ट्रिपल बॉन्ड आपको लगाना जरूरी ही होगा। तो एक H इधर से जुड़ा और यहां पर कोई नहीं जुड़ेगा, 1 2 3 4 हो गया है इसका। तो अब बताइए, इधर तो 3 जुड़ने ही हैं, इधर तो 3 क्या करने हैं, जुड़ने ही हैं। अब बताइए 1 2 3 4 हो गया। तो इसको क्या पढ़ोगे प्यारे बच्चों, अब बताइए कार्बन मेन है, कार्बन बार बार बता रहे हैं मेन है, तो कार्बन की संख्या 3 है, तो पढ़ा क्या जाएगा, प्रोप पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका प्रोप। अब बताइए जब प्रोप हो गया तो अब बॉन्ड नेम आइन होगा। बोलिए ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, आइन। क्या पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा,
प्रोपाइन। समझ गए? समझ गए होंगे। चलिए आगे आगे की ओर प्रस्थान करें। अभी फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब आते हैं और पढ़कर देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा इसको। तो चलिए एक सीधी श्रृंखला से शुरुआत हो और इसको पढ़ते हैं। अब देखिए ये CH3 पहला तो CH3 बना है क्योंकि 3 ओर से ये घिर गया है। अब अगला वाला CH2 CH2 CH3। प्यारे बच्चों ये सभी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, कहीं भी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं है। तो अब बताइए 1 2 3 4 4 कार्बन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका ब्यूट। अब बताइए ब्यूट के बाद क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा आपका ब्यूटेन। बिल्कुल ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं CH3 CH2 और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दूं, CH3 लिख दूं, CH2, देखिए CH2 तो ये CH ही होगा क्यों? इसमें 2 करने पड़ेंगे CH2। अब देखिए तो 1 2 3। अब बताइए अगर मैं स्ट्रक्चर इसका तैयार करूं तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका। और कार्बन जो है 6 तरफ से ही जुड़ा है। अब देख सकते हैं इसको 1 2 3। ये हो गया आपका 3 हाइड्रोजन। और इधर वाला क्या होगा? ये 2 कार्बन ही ग्रहित किया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए 1 2 2 इधर हो जा रहा है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिए इसको C। अब यहाँ पर 2 हो गया तो इधर सिंगल ही आना चाहिए, तो सिंगल ही रहेगा, यहाँ केवल H ही रहेगा। आगे तो फिर से इसको लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलिए। तो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला जा रहा है, आप देख रहे हैं, और 2 इधर से है। तो 1 2 और एक हाइड्रोजन का 3 4 सबके बनने वाले हैं। तो 1 2 3। अब इसको क्या पढ़ोगे आप? प्रोप ही पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? प्रोप। ठीक है। और देखिए अब आया इसमें डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को पढ़ते क्या है भैया? इन पढ़ते हैं। तो आपका यह हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोप इन हो जाएगा। तो चलिए तीसरे के लिए भी पढ़ लेता है। तो अब यहां पर आप आगे की ओर बढ़ते चले चलिए। अब बताइए क्या हो जाएगा? ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3 4 4 कार्बन बच्चों। तो क्या पढ़ा जाएगा? 4 कार्बन को ब्यूट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। और लगा है इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो पढ़ेंगे क्या? ब्यूट आयन। क्या पढ़ेंगे? ब्यूट आयन पढ़ेंगे। ठीक है। ब्यूट आयन। ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा तो आयन, डबल बॉन्ड लगा रहेगा तो इन, सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा तो एन। इसी को हम एल्क नेम लिखते हैं। एल्क नेम के बाद बॉन्ड नेम आता है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह काम करते हैं। तो आते हैं कुछ लॉजिक बातें करते हैं। लॉजिकल बात बहुत ही जरूरी है ताकि आपको समझ में आनी चाहिए। तो लॉजिकल बात क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लगा के पढ़ते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जब लगा के पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे जरा उसको भी देख लीजिए आप। अब देखिए इसको CH3 CH2OH क्या लिखा हमने? कार्बन के हिसाब से काउंट करिए तो क्या हो जाएगा? 1 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों एथ। क्या पढ़ोगे? एथ। अब बताइए सभी के सभी सिंगल बॉन्ड तो हो गया एन, और जुड़ा कौन? ऑल। तो हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है। लॉजिक बातें करनी शुरू हो गई हैं। एथेनॉल। ठीक है। लेकिन क्या है इसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को जानिए। अब इसमें नंबरिंग का खेला होगा तभी आपका जो है आईपीएससी नामनक्लेचर क्लियर और सही होगा, नहीं तो गलत पढ़ रहे थे आप। ठीक है। इसमें नंबरिंग का खेला होता है।
केवल अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड की श्रृंखला होती है, सिंगल सिंगल बॉन्ड की श्रृंखला होती है तो नंबरिंग नहीं करते हैं। अन्यथा अगर आपका क्रियात्मक समूह आ जाए, जैसे कि OH देखने को मिल जाए उस श्रृंखला में, CHO देखने को मिले, CO देखने को मिले, COOH देखने को मिले, तो नंबरिंग करेंगे। ठीक है, काउंटिंग करेंगे। अगर आपका उसमें डबल बॉन्ड दिखता है तो नंबरिंग करेंगे, अगर आपका उसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो नंबरिंग करेंगे, अगर उसमें पार्श्व श्रृंखला दिखती है तो नंबरिंग करेंगे। तो आते हैं और करके देखते हैं किस प्रकार से नंबरिंग का खेला होता है। तो इसमें आप देखिए नंबरिंग करते कैसे हैं। तो यहीं पर मैं जरा इसको करने की कोशिश कर दूं। कब गिनती की जाती है, गिनती कब की जाती है? जब आपका फंक्शनल ग्रुप हो, जब आपका डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या साइड चेन मिल जाए। अब आप डीप में चल रहे हो प्यारे बच्चों। आइए तो करके देखें कि फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन। मेन बात शुरू अब हुई है। अभी तो आप केवल रोटेट लर्निंग कर रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन अब समझदारी के साथ जो सीखा है उसका जो है किस प्रकार से करना है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए इंप्लीमेंट करिए। आइए तो क्या हो जाएगा, CH3OH जोड़ दिया तो बताइए एक ही है। ये तो हो गया आपका सिंगल बॉन्ड होगा प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड होगा तो आप सिंगल बॉन्ड के लिए देख ही रहे हो सिंगल बॉन्ड ही है। और एक कार्बन है तो प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं आप मैथ, बस केवल इसको देखना है कि कितने कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं। तो कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है तो पढ़ेंगे मैथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो पढ़ेंगे एन प्यारे बच्चों, और वो जुड़ा है तो क्या होगा, एक ही कार्बन है वो, तो इसको हम लिखते हैं वन ऑल, यानी मेथेन वन ऑल। बिल्कुल मेथेन वन ऑल। आइए दूसरे को देखते हैं, CH3 CH2, और यहां पर जोड़ लेते हैं आप उसी ऑल को ही जोड़ लीजिए, एल्कोहल को। तो बताइए क्या हो जाएगा, यह एक दो कार्बन प्यारे बच्चों, तो एथ सिंगल बॉन्ड से है तो एन, और क्या है ऑल है। अब बताइए ये नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से नंबरिंग होगी, लेकिन नंबरिंग होगी किधर से प्यारे बच्चों, जिधर से, जिधर से नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन, साइड चेन अभी आया नहीं, साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला पास हो, करीब हो, ये जिधर से पास होगी उधर से ही नंबरिंग होगी। तो बताइए पहला वाला कार्बन यही वाला तो होगा, यही तो पास में है 1 2, तो इसको लिखेंगे वन ऑल। बस ऐसे ही करते सीखते रहना है तो हो जाएगा एथ एन वन ऑल। आते हैं आगे, आगे आते हैं तो अब आगे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO। अब बताइए अब क्या होगा, CHO जुड़ा है, CHO जुड़ा है तो वह इस तरह से भी जुड़ा हो सकता है या अपने इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के साथ भी जुड़ा हो सकता है। तो अब बताइए यहां पर 1 2 3 4, ये अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्यारे बच्चों होता है तो उस कार्बन की गिनती होती है तो और उधर से ही हो जाएगी जिधर से ये पहला दिख जाएगा, अगर उसमें है तो पास में आना चाहिए। तो 1 2 3 4। अब बताइए ये आपका 4 कार्बन, काउंटिंग करना जरूरी, तो ये 1 2 3 4 हो गया, तो हो गया भैया ब्यूट, बिल्कुल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है बच्चों एन, और CHO तो इसको पढ़ेंगे अल, लेकिन कौन सा अल, वन अल, पहले से जुड़ा वन अल। अब बताइए आगे आते हैं, आगे आगे आइए आगे और करिए इसको, बिल्कुल। तो ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो काउंटिंग होगा, बिल्कुल होगा, और डबल बॉन्ड रहेगा तो भी काउंटिंग होगा, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होगा तो भी काउंटिंग होगा। तो आइए करके देखें।
तो अब देखिए यहां पर क्या होगा आपका, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, आगे की ओर चलिए, और COOH जोड़ दिया मैंने, CH3 CH2 फिर CH और क्या हो जाएगा आपका COOH। फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ओइक एसिड इसमें है तो काउंटिंग होगा। अभी मैंने बताया जिसमें कार्बन होगा कार्बन की काउंटिंग होगी। श्रृंखला में अगर कार्बन मिलता है, श्रृंखला में कार्बन, कार्बन अगर हो प्यारे बच्चों, कार्बन हो तो काउंटिंग होगी, उसको गिन लेंगे, और उधर से करीब भी आना चाहिए वो। तो बताइए ये पहला ही तो होगा, 1 2 3 4 और ये 5, बिल्कुल 5। अगर कार्बन की बात की जाए तो ये 4 बांडों से घिरा होना तय। आगे तो बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एल्कनेम, एल्कनेम में कितने कार्बन, 5, तो पढ़ेंगे क्या, पेंट। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये पेंट हो गया, तो पेंट है। अब आगे क्या, डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड तो नहीं, अब डबल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड है तो किन दोनों की संख्याओं के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है प्यारे बच्चों। तो जब 2 और 3 के बीच में है तो सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, कौन, छोटी। तो छोटी कौन है, 2। तो बताइए अब पेंट हो गया, तो बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को पढ़ते क्या है भैया, इन पढ़ते हैं। तो अब बता दो ये 2 इन हो जाएगा, पेंट 2 इन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की प्रायोरिटी गई, ठीक है, 2 इन हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये रहा आपका नाम, समझ आया, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। आगे आगे चले और भी करते हैं हम लोग, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां हो जाता है आपका, लिख लेता हूं मैं OH। अब बताइए OH, आगे तो करिए। अब ये क्या होगा, बिल्कुल ये भी सीधी श्रृंखला ही है प्यारे बच्चों। तो 1 2 3 4 5 है, काउंटिंग किधर से होगा, जिधर से भैया फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा, बिल्कुल। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो बॉन्ड को देखेंगे, बॉन्ड जिधर से पास में आएगा। तो बताइए एक कार्बन यही पहला ही हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा जो है इसको दूसरे भाव में देख लें, क्या हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 2 3 4 5। तो भैया क्या होगा, ये पेंट। अब बताइए लग गया इसमें ट्रिपल बॉन्ड, और किससे ये जुड़ा है, वो पास वाले का लिखेंगे तो 2 से ही जुड़ा है, तो 2 आइन हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 आइन हो जाएगा। अगर आगे जोड़ना रहता तो ई को छोड़ देते हैं, वोबेल को छोड़ देते हैं आप, तो YN हो जाएगा। और कौन है, अब पहले तो आपने पढ़ लिया भैया कार्बन की संख्या हो गई है वो 5, तो हो गया ये पेंट। अब आते हैं बॉन्ड नेम में, क्रमशः आएंगे प्यारे बच्चों, क्रमशः। पेंट के बाद क्या हो जाएगा, ये 2 इन, बताओ 2 2 3 के बीच में सबसे छोटी संख्या तो 2, और इन नहीं भैया आइन होगा। तो आइन कौन है, ट्रिपल बॉन्ड लगा है क्या, जी हाँ लगा है। क्या इसमें फूफा जी भी हैं, फंक्शनल ग्रुप है, तो हाँ है पहले से। तो 1 ऑल, अगर OH जुड़ा है तो ऑल, CHO है तो अल, अगर CO है तो ओन, ठीक है, अगर COOH है तो ओइक, ऐसा पढ़ते हैं। तो आगे की ओर चलिए चलते हैं और करते रहते हैं। आगे आगे देखिए, इसको करिए। तो अब तो पढ़ने आया, पहले नंबरिंग, फिर एल्कनेम लिखना जरूरी, फिर उसके बाद क्या होगा, बंध का नाम, अगर उसमें
सिंगल डबल ट्रिपल ऐसा है, तो सिंगल है तो ये न पढ़ेंगे, डबल है तो इन पढ़ेंगे, ट्रिपल है तो आयन पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में इनको पढ़ेंगे। यह सफिक्स स्वरूप लगेंगे, यानी सफिक्स। अभी प्रीफिक्स के बारे में भी बात करेंगे, पहले भी लगता है, क्योंकि हेलोजन ग्रुप जो होता है पहले पढ़ते हैं उसको, तो अभी उसके बारे में बाद में बात होगी, पर क्रियात्मक समूह अभी इसी पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे। और जितना बता रहे हैं इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। आगे आते हैं, और भी क्या होगा अगर, देखिए क्या होगा अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डबल ट्रिपल दोनों आ जाए, ठीक है प्यारे बच्चों, और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, तो कैसे पढ़ेंगे? तो आइए उसके लिए भी व्यवस्था बनाए। आगे देखिए इसको, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहां पर क्या होगा, C ऐसा लिखा मैंने, डबल बॉन्ड बनाया, तो अभी एक H यहां पे जुड़ेगा, बिल्कुल 1 2 3 4 हो जाना चाहिए, तो ठीक है। अब आगे C, फिर क्या हो जाएगा CH2, कंप्लीट हो गया क्या? अच्छा ठीक है, तो सुनिए, अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़े, हम जोड़बे नहीं किए हैं, तो बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। अरे हर बार 5 ही हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, तो 5 हो रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पे पेंट पढ़ना है भैया, पहले क्या पढ़ना है, पेंट पढ़ना है, तो हमने पेंट पढ़ दिया, तो पेंट पढ़ दिया, तो उसमें अब देखेंगे ट्रिपल और डबल दोनों आ रहे हैं, तो ट्रिपल और डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो नंबरिंग करना है भैया, नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, फंक्शनल ग्रुप रहे नहीं रहेगा फिर भी नंबरिंग करना है, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए हैं। और किधर से करना है, जिधर से ये लोग महाशय पास में आए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है, डबल बॉन्ड की, तो इधर से ही गिनेंगे 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों पेंट हो गया ये पेंट। अब बताइए बॉन्ड नेम आ रहा है, तो बॉन्ड नेम में क्या होगा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, आयन को लिखेंगे या इन को लिखेंगे, तो यह अल्फाबेटली होता है, तो सबसे पहले अल्फाबेट में ई आता है या वाई आता है, तो ई आता है जी, ई आता है, तो ई आता है, तो इन जिसको लिखेंगे और उसका सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, तो यह हो जाएगा पेंट 1 इन, बिल्कुल। आगे जोड़ना है तो ई नहीं लगाएंगे। अब बताइए 3 आइन, अब कुछ नहीं पीछे जोड़ दीजिए, पेंट 1 इन 3 आइन, पढ़ लिए, बिल्कुल इज्जत से पढ़िए इसको, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH, आगे CH2, तो C आगे भी यहां पे जोड़ देते हैं क्या, इसको हटा देते हैं, चलिए आगे आगे भी जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा CH2 हो गया, यहाँ CH3 लिख देता हूं मैं, 3 ना लिख के कुछ और भी जोड़ता हूं, जोड़ू इसमें OH OH जी। आगे तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, अब 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप जिधर थे पास, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल प्रैक्टिस करिए इसकी। तो बताइए जिधर से पास आएगा उधर से काउंट कर लेंगे उसको, तो बताइए कितना हो जाएगा। अब ये 6 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हेक्स, क्या पढ़ेंगे, हेक्स। अब क्या होगा, हेक्स के बाद आएगा इसमें सिंगल बॉन्ड लिखना ही नहीं है, डबल बॉन्ड यानी हेक्स है। अब डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है भैया, ट्रिपल बॉन्ड है, किन किन के बीच में है, 4 और 3 के बीच में है, तो छोटी संख्या लिखनी है, तो 3 आयन लिखेंगे, 3 आयन। अब बताइए, अब ये पूरा बॉन्ड नेम हो गया, क्या फंक्शनल ग्रुप है OH है, कौन से जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, तो 1 ऑल, बिल्कुल। CHO जरा देख लीजिए, CHO को भी जोड़ लेते हैं भाई, CH3 CH2 CH। अब यहां पे देख लेते हैं CH, आगे भी जोड़िए इसमें, निश्चय ही जोड़ते हैं, CH2 COOH, ये है एक सीधी श्रृंखला ही है, भले ही टेढ़ी दिख रही हो प्यारे बच्चों, लेकिन अगर हम कार्बन कार्बन को स्ट्रेच करें तो ये सीधी श्रृंखला बनेगी। तो बताइए क्या नाम होगा इसका, बता दीजिए। अगर मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग होगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है फिर भी काउंटिंग है, और वह तब जब डबल बॉन्ड होगा।
और वह भी तब अगर ये दोनों ही नहीं है, फिर भी होगा अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। और उसके बाद भी क्या होगा, यहाँ साइड चेन है, फिर भी होगा। तो आइए, अभी साइड चेन तक हम लोग पहुंचे नहीं, तो बात कर लेते हैं इसकी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे ऑक्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 8 कार्बन को क्या पढ़ते थे, ऑक्ट पढ़ते थे। ऑक्ट पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे आप, बॉन्ड नेम देखेंगे। बॉन्ड नेम किससे जुड़ा, 1 2 3 4 के साथ। डबल बॉन्ड है तो 3 इन और 6 आइन, सभी पढ़ेंगे। 6 आइन 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो बच्चों अब आगे की ओर देखें, आगे क्या होना है। अब तो यह बात बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि अगर किसी भी सीरीज में डबल बॉन्ड दिखा, फंक्शनल ग्रुप दिखा, ट्रिपल बॉन्ड दिखा, तो नंबरिंग श्योर करना है। हाँ, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि कभी कभी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप कई बार दिख जाएगा, कई लोग दिख जाएं, डबल बॉन्ड कई बार दिख जाए, ट्रिपल बॉन्ड कई बार दिख जाए, तो नामकरण कैसे होगा। तो आइए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, तो अगर यहां पर देखिए CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, CH है, फिर उसके बाद 2, तो अब यहां पर CH डबल बॉन्ड, CH, फिर उसके बाद आप जोड़ लीजिए, किसी भी को जोड़ लीजिए आप यहाँ पे। तो आगे नीचे जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों C। अब बताइए, ये CO जुड़ जाए अगर आगे इस प्रकार से CH3 बन जाए, तो कैसा काम होगा, कैसा पढ़ेंगे इसको, आगे देखिए। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, यस। कौन है, यही तो CO है, यही तो CO है, कीटोन है, कीटोन पढ़ेंगे, वो कार्बन काउंट में आएगा भाई। ये सीधी श्रृंखला ही भले ही ये घुमा दे, ऐसे ही ले आके इधर इधर से ऐसे ऐसे घुमा दे, सांप बना दे, पर सांप की मूछ और जो है सिर को खींचेंगे तो वह सीधी श्रृंखला बनेगी। तो सीधी श्रृंखला के बारे में ही अभी आप पढ़ रहे हो, तो काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 है तो हेप्ट पढ़ना जरूरी, बिल्कुल हेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ये हेप्ट है, हेप्ट पढ़ेंगे। हेप्ट के बाद क्या पढ़ेंगे भैया, हेप्ट के बाद आएंगे बॉन्ड नेम में। तो बॉन्ड नेम में देखिए डबल बॉन्ड कितनी बार, सिर्फ 2 बार। ये वाला नहीं है, इसको भूलने की गलती ना करिएगा, भूल कर भी। ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की बात होती है, तो बताइए 2 बार है, तो कहां कहां है, 3 से जुड़ा है, 3 4 के बीच में, 6 और 7 के बीच में जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। तो आइए देख लीजिए आप, हेप्ट लिख लिया तो 3 हो गया, 6 कॉमा लगाएंगे, 3 6, डाई 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, अगर 5 बार दिख जाए तो पेंटा। तो 3 6 डाई। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन। तो क्या आगे अभी कीटोन को भी जोड़ना है, तो इन का ई हटा के आप इसको जोड़ दीजिए, 2 ओन हो गया कीटोन। हेप्ट 3,6 डाई इन 2 ओन हो गया कीटोन। देखिए कंप्लीट। आगे आगे चलते हैं, और आगे क्या देखेंगे, इसको देखिए मिटा देते हैं इसको, अब आगे की ओर आए। बिल्कुल आगे, आगे क्या होगा, अगर वही बात होगी, यदि यहां लिख देते हैं हम, इसको समझ जाइए। यदि डबल बॉन्ड प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 1 बार आए तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 बार आए तो 2 बार आएगा तो क्या पढ़ेंगे, डाई, 3 बार आएगा तो ट्राई, 4 बार आएगा तो टेट्रा, 5 बार आए तो पेंटा, अभी जैसा कि आपने देखा। चलिए
तो और भी करते हैं कि अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तो यह बात आपको समझना चाहिए कि ये एंड पॉइंट पर कार्बन होगा, जहां मुड़ा है वहां पर भी कार्बन होगा। तो अगर इस प्रकार से दिखे सी 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 और ये सी, अब H को जोड़ने की गारंटी आपकी है, तो यहाँ CH3 होगा। अब ये 2 से जुड़ा है तो यहाँ CH2 होगा, ये भी 2 से जुड़ा है, यहाँ CH2 होगा, और यहाँ पर प्यारे बच्चों CH3 होगा। बताइए, इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो यह एक सीधी श्रृंखला है। इसको अगर आप खींचोगे तो यह सीधे में इस प्रकार से चेंज हो जाएगी, CH3 CH2 CH2 और यहां हो जाएगा CH3। तो ये बताइए सिंगल ही है, क्या है, सिंगल है, 1 2 3 4। तो बताइए क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ब्यूट सिंगल बांड है तो एन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अगर सिंगल बांड के साथ ही है, कोई फंक्शनल ग्रुप डबल बांड ट्रिपल बांड नहीं आया है, तो नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं है। चलिए, तो अगर यहां पर मैं क्या करूं, कहीं पे इस प्रकार की श्रृंखला बनाऊं, अब तो समझ गया ये ब्यूटेन ही है, ठीक है, ये ब्यूटेन है। आगे अगर मैं यही श्रृंखला को आप जो है इस तरह से देख लीजिए, इस प्रकार से, ऐसा है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहां सी होगा, यहां सी होगा, यहां सी होगा और यहां पे हुआ। तो बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जुड़ने वाले हैं, यहाँ 3 जुड़ेगा बच्चों। यहाँ क्या होगा, 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये आगे पीछे हो सकता है, आगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 3 हो गया तो यहाँ सिंगल ही जुड़ेगा, यहाँ 2 हो गया तो यहाँ CH2 जुड़ेगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, आगे तो अब बताइए यहां पे देखिए ये CH2 है ना, तो ये तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरा वाला तो सिंगल ही है, ये तीसरा और चौथा डबल बॉन्ड के साथ है, तो काउंटिंग होगा, काउंटिंग पक्का होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड आया है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड आया है। तो अगर डबल बॉन्ड प्यारे बच्चों आया है तो क्या पढ़ेंगे, इधर से ही काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 और इसको पढ़ेंगे ब्यूट, 1 इन हो गया आपका ब्यूटीन। ठीक, आते हैं अब कुछ पार्श्व श्रृंखला के बारे में देखते हैं। पार्श्व श्रृंखला यानी पार्श्व श्रृंखला में कैसा होगा, आप देखिए पार्श्व श्रृंखला, चलिए इस प्रकार से। तो पार्श्व श्रृंखला में कैसा होता है, जैसे हमने लिखा CH3 CH2 और यहां लिखा CH और यहां लिख दिया जो है CH3, आगे COOH लिख दिया। अब बताइए, ये सभी सिंगल बॉन्ड के साथ है और साइड चेन है, इसमें साइड चेन भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। तो अगर साइड चेन का मतलब है सीधी श्रृंखला के बाद अगर कुछ लटक पटक जाए तो वो जो है क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला में जाता है, साइड चेन में जाता है। तो इसमें आपको चयनित करना पड़ता है मेन चेन और जो होता है मेन चेन यानी मुख्य श्रृंखला, और पार्श्व श्रृंखला मतलब साइड चेन। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। ठीक प्यारे बच्चों, पार्श्व श्रृंखला, और ये मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला आते हैं और इस पर चर्चा कर लेते हैं। यह जान लीजिए कि अगर उस समय फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है तो वो मेन श्रृंखला का हिस्सा होगी, वह मेन श्रृंखला का हिस्सा होगी 1 2 3 4, और वो बड़ी भी होनी चाहिए मेन वाली। तो बताइए 1 2 3 4, अब बताइए यही तो मेन हो जाएगी, यही तो प्यारे बच्चों मेन हो जाएगी। आगे देखिए, अगर ये मेन हो जा रही है तो क्या है, ये साइड चेन, अगर अब ये लटक गई है तो लटकी कितनी है, केवल एक कार्बन लटक रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखते हैं क्या, साइड चेन। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, साइड चेन, फिर इसके बाद लिखते हैं मेन चेन, फिर क्या लिखते हैं, मेन चेन लिखते हैं। तो साइड चेन में क्या हो जाएगा, साइड चेन के साथ आइल जोड़ देते हैं। अगर एक कार्बन है लटका तो मेथ लिखकर आइल जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा भाई मिथाइल। लेकिन काउंटिंग तो होगी ना, काउंटिंग के लिए क्या प्रोसेस था कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग होगी,
अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड है तो काउंटिंग होगी, अगर वह भी नहीं है तो ट्रिपल है तो काउंटिंग होगी, अगर ये सब नहीं है तो पार्श्व श्रृंखला साइड चेन है बोला गया है तो भी काउंटिंग होगी, और उधर से होगी जिधर से ये सभी पास में आते हों। चलिए तो करते हैं 1 2 3, अगर बताओ 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, बड़ी ओर चलना है। 1 2 3 4 हो गया बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो अब यहां पर आपको सबसे पहले इस साइड चेन को कंप्लीट करना होगा, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और इसका ई हटा देंगे क्योंकि आगे भी आपको जोड़ना है, आगे भी इसको क्या करना है जोड़ना है। तो 2 मिथाइल अब मेन चेन में, जैसे मेन चेन के अंदर जैसा आप जोड़ते थे वैसा आपको जोड़ देना है। तो बताइए मेन चेन में कितने कार्बन 4 हैं, तो क्या लिखना होगा आपको ब्यूट लिखना होगा। सभी सिंगल बॉन्ड हैं, एन लिखेंगे, तो एन लिखेंगे। आगे देखिए क्या ये 1 से जुड़ा है तो ई हटा देंगे, आगे अभी है तो इसको लिखेंगे 1 ओइक एसिड, हो गया 2 मिथाइल ब्यूट एन 1 ओइक एसिड। समझ गए। चलिए अगला देखिए, इसको इरेज करते हैं और आगे की ओर बढ़ लेते हैं। आइए चलिए, अब जैसे क्या है आप और भी साइड चेन के बारे में प्रोसेस में देखिए, आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये CH3 है, C है, ये CH3 है, CH3 है, ये देखिए CH3 है। अब आपका मेन चेन चयनित करना जरूरी, तो कौन होगी आप किसी को भी काउंट करिए 1 2 3। अगर इन दोनों कार्बन को मैं स्ट्रेच करूंगा ये दोनों लटक जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से लटक जाएंगे, और इसी वाले से लटक जाएंगे। तो आप काउंटिंग चाहे जिधर से करिए 1 2 3 करिए फिर भी लटक जाएंगे, 1 2 3 करिए फिर भी ये दोनों ही लटक जाएंगे। तो लटकने का प्रोसेस बिल्कुल जारी है और इस कार्बन के साथ है। तो भैया आप देखो, इसको मैं बना लेता हूं मेन चेन। क्या बना लेता हूं मेन चेन बना देता हूं इसको। अब इसका क्या हो जाएगा, जब मेन चेन बना दिया तो साइड चेन लटक गई है, 2 ठे लटकी है और इस बीच वाले से लटकी है। तो काउंटिंग बिल्कुल इजी है, किधर से भी कर लो। 1 2 इधर से भी पास में आ रहा, 1 2 इधर से भी ये पास में आ रहा, ये भी पास में आ रहा, तो कर लीजिए, किधर से भी कर लीजिए 1 2 3 बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब बताइए इस वाले से 2 लटके हैं, 2 लटके हैं, तो लटकने के लिए तो फिर एथ लगेगा, 2 लटका है तो एथ लगेगा या मेथ लगेगा, जी नहीं मेथ लगेगा, क्योंकि ये अलग दिशा में है, ये अलग दिशा में है और अलग अलग 2 बार लटका है। ठीक है, अगर इसी के साथ ये लटका रहता, ये वाला आगे भी CH3 रहता तो क्या हो जाता, तब एथाइल हो जाता। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको 2 2 2 बार 2 2 डाई, बिल्कुल 2 2 डाई, 2 बार लटकेगा तो डाई, और फिर क्या हो जाएगा मेथ, साइड चेन के नाते आइल जोड़ दिया वाइल, 2 2 डाई मेथाइल। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या होने वाला है 2 2 डाई मेथाइल, साइड चेन कंप्लीट, मेन चेन का हिस्सा कितने कार्बन 3, तो पढ़ेंगे इसको प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया आपका 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। बिल्कुल समझ गए होंगे, ये आपका आपकी किताब में दिया हुआ है। चलिए तो आगे आगे और भी देखिए, पार्श्व श्रृंखलाएं बनाएंगे हम लोग और देखें किस प्रकार से जुड़ रही हैं ये। तो देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, अब बताइए कितना हो जा रहा है ये, आगे यहाँ पे CH, ठीक है, यहाँ OH, यहाँ पर देख लीजिए CH, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं OH, आगे CH2, आगे CH3। आइए, और यहां से भी एक H को हटा के भैया हम यहीं पर जो है क्या करें साइड चेन लगा देते हैं, तो CH2 3 कर लेता है। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, क्या साइड चेन बन रही है,
जी। मेन चेन ये सीधी सीधी हो जाएगी प्यारे बच्चों, और इस समय 2 बार फंक्शनल ग्रुप भी आया है, साइड चेन भी आई है, तो थोड़ा सा जो है अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं किस प्रकार से आप इसका नाम करेंगे, मेन चेन को कैसे छांटेंगे। तो आप इसमें देखना होगा कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को काउंट करिए, ये क्या फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में आ रहा है उधर से ही कर लेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 से है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 से ही है, तो बिल्कुल इधर से ही करना जरूरी है। और मेन चेन जो होगी आपकी बड़ी होने वाली है, तो बताइए 1 2 3, इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। और हाँ, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो मेन चेन का हिस्सा होगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आया तो वो मुख्य चेन का हिस्सा होगा। और आप देखिए इस समय देखिए डबल बॉन्ड शामिल हो जा रहा है बिल्कुल। तो काउंट करिए, ये 8 है। अब ये आपका हो गया मेन चेन, देखिए ये मेन चेन हो गई आपकी, ये लीजिए आपकी ये मेन चेन हो गई। साइड चेन केवल एक ही है और तीसरे से लटकी है, इसमें 2 बार जो है OH आया है, एल्कोहलिक ग्रुप आया है, एल्कोहल। चलिए तो करिए करिए इसको, देखिए तो कितना हो जाने वाला है। पहले साइड चेन लिखेंगे, तीसरे से जुड़ा है तो 3 होगा क्या, जी हाँ, संख्या जरूर आएगी 3। अब 3 आएगी तो फिर इसके साथ एक ही लटक रहा है कार्बन, तो मेथ होगा प्यारे बच्चों, और आयल जोड़ेंगे तो 3 मेथाइल, बिल्कुल 3 मेथाइल। और आगे क्या होगा, अब मेन चेन, मेन चेन में कौन, पहले साइड चेन कंप्लीट फिर आते हैं मेन चेन में। और मेन चेन का जब होगा प्यारे बच्चों, तो आप काउंट में कितने कार्बन लिए, 8, तो इसको लिखेंगे ऑक्ट, बिल्कुल ऑक्ट। क्या डबल बॉन्ड है, एल्केनेम के बाद डबल बॉन्ड की जरूरत, तो 5 और 6 के बीच में है, तो 5 इन, बिल्कुल आगे जोड़ना है, इसको छोड़ देंगे, ई को नहीं लगाएंगे इसमें, तो 5 इन हो गया। अब बताइए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आया है तो क्या है, ये देखिए OH OH 2 बार आया है तो डाई लिखा जाएगा, लेकिन ये किससे, ये तीसरे से, ये चौथे से, तो लिखेंगे 3, 4 डाई ऑल, बिल्कुल सब कुछ हो रहा है कंप्लीट। चलिए आगे की ओर आगे देख लेते हैं, ये साइड चेन वाले को भी हम लोगों ने आज जो है निपटा दिया। चलिए आते हैं और देखिए इसको, CH3 CH2, आगे CH3, देखिए यहाँ पे CH, आगे देखिए CH2 CH2 CH3, आगे इस H को हटा के एक यहां से जोड़े साइड चेन बनाने के लिए, तो COOH ले लेते हैं। चलिए क्या इसमें साइड चेन है, बिल्कुल है। अब नंबरिंग की बात होगी किधर से बड़ी दिखेगी, और ये पहला कार्बन होगा और ये उस मेन चेन का हिस्सा होगा, तो 1 2 3 4 5, इधर देखिए 1 2 3 4 ही हुआ, 1 2 3 4 हुआ, तो 5 वाली यानी जो बड़की वाली चेन होगी वो कौन होने वाली है प्यारे, ये कौन होने वाली है, ये देखिए ये आपका मेन चेन है, तो साइड चेन यहां दिख रही है। तो कितने हो गए हैं, इसको काउंट में लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गई प्यारे बच्चों, 5 हो गई है। तो अब बताइए यहां पर कौन है, ये 2 बार ये 3 है, CH3 है, तो अब बताइए इसका क्या होने वाला है, नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं, साइड चेन प्लस मेन चेन। अब बताइए साइड चेन प्लस मेन चेन, तो साइड चेन में क्या करेंगे, आयल जोड़ देंगे जो होगा, और उसके आगे जब लिखना होगा आपको, जब उसके आगे लिखना होगा इसमें, तो मेन चेन में क्या होगा, एल्केनेम होता है, क्या होता है, एल्केनेम, प्लस फिर उसके बाद बॉन्ड नेम आता है, बॉन्ड नेम के बाद प्यारे बच्चों आपका अगर फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो भी है वह आगे की ओर क्या करते हैं,
जोड़ देते हैं। तो साइड चेन आप देखिए क्या है, एक बार यहां मेथ और एथ आया है, अब इसमें अल्फाबेट का भी रोल आ गया। अब बताइए 1 2 3 4 5 ये तो मेन चेन है। तो ये देखिए इससे दो ठे जुड़ा है तो एथ है, तो एथाइल है, इससे जुड़ा है एक है तो मेथाइल है। तो आइए और करके देख लीजिए कि क्या होगा। अब बताइए मेथ पहले लिखा जाएगा कि यथ लिखा जाएगा, यानी एथाइल लिखा जाएगा कि मेथाइल लिखा जाएगा। तो पहले अब आप अल्फाबेट का नाम समझ लीजिए कि अल्फाबेट में जो पहले आता है वो पहले लिखा जाता है। यम आता है कि ई आता है प्यारे बच्चों, ई आता है। ABCD पढ़ोगे तो ई पहले आएगा, यम बाद में आएगा। तो एथ पहले लिखना है। तो एथ जुड़ा कौन है, एक दो कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, एथ। तो दो कार्बन जुड़ा है, कौने से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है। तो प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे टू एथाइल। क्या लिखेंगे, टू एथाइल। इधर से ई हटाएंगे क्योंकि आगे अभी काम बाकी है। तो टू एथाइल हो गया। अब आगे और कौन से जुड़ा है, यह है 3 मेथाइल। 2 एथाइल 3 मेथाइल, बिल्कुल 3 मेथाइल। आगे आगे क्या है, अब मेन चेन में आइए। मेन चेन में है 5 ठे, तो लिखेंगे पेंट। 5 होगा तो क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड ही है, डबल बॉन्ड है नहीं, तो पेंट एन हो गया। आगे भी जोड़ना है, चलिए आगे जोड़िए। कौन है फंक्शनल ग्रुप में है, तो इस कौन है, ओइक, COOH है, 1 ओइक एसिड। बिल्कुल समझ गए, यस बोलिए, आ गया समझ में। बिल्कुल इजी टू टफ की ओर हम लोग चले हैं, समझे हैं ना आप। बस बताते रहिएगा कि समझ में अगर नहीं आया तो दोबारा कोशिश की जाएगी, बट उम्मीद है कि आपको पहली ही बार में समझ में आया होगा। आगे आगे अब इसमें कुछ बातें हैं जो हेलोजन ग्रुप को लेकर होती हैं। हेलोजन ग्रुप उसमें आ जाता है। तो हेलोजन ग्रुप जब आ जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको कैसे करेंगे। हेलोजन ग्रुप में आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा भैया क्लोरो फ्लोरो, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो आइडो, ये लोग मिलने वाले हैं। क्लोरो फ्लोरो आइडो ब्रोमो यानी ब्रोमीन, ठीक। ये लोग अगर मिल जाते हैं तो इनको सबसे पहले इसको प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं और पहले पढ़ते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं इसी के साथ लगे हाथ। देखिए तो अगर मैंने यहां लिखा CH2 और यहां लिखा मैंने क्लोरीन लिख दिया, तो अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, आगे भी अभी लिखते हैं CH3। तो बच्चों आप इसको पढ़िए, 1 2 2 कार्बन। तो ये 2 कार्बन है, नंबरिंग तो पक्का जिधर से ये पास, तो ये 1 2, तो इसको लिखेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। इंग्लिश लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 1 क्लोरो हो गया। अब बताइए इसको पढ़ेंगे 2 कार्बन एथेन। क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरो एथेन, ऐसे 1 क्लोरो एथेन, बिल्कुल ऐसे। अब यहां पे अगर मैं Cl जोड़ दूं और यहां पर भी Cl जोड़ दूं, यहां पर भी Cl जोड़ दूं और यहां बस केवल H लिख दूं, तो क्या हो जाएगा ये बताइए। 3 बार आया है, 3 बार आया है क्लोरीन, तो ट्राई होगा टेट्रा होगा। 3 बार आया है तो ट्राई होगा। क्या होगा, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। 1 कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, ट्राई क्लोरो मेथेन, बिल्कुल ठीक है, ट्राई क्लोरो मेथेन। और एक से ही जुड़ा है तो 1, एक से ही जुड़ा है तो उसको लिखने की जरूरत ना है। आगे चलिए देखिए, और देखिए, और देखिए, और देखिए, CH3 CH, ठीक है, इधर Cl जोड़ दिया, CH2, आगे CH3, यहाँ पे और भी जोड़ लेता हूँ, COOH जोड़ दिया, और यहां पर जोड़ दिया है मैंने CH और जोड़ दिया CH3। चलिए अब बताइए क्या होगा, क्या इसमें साइड चेन बन जाएगी, जी बन जाएगी, ठीक है। मेन चेन का हिस्सा
फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, फंक्शनल ग्रुप में सी आया, बिल्कुल 1 2 3 4, बिल्कुल। तो अब इसका पहला कार्बन यही होगा, तो बड़ा वाला यही हो जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आइए इसको कर लीजिए, करिए। तो ये देखिए, ये मेन चेन हो गया। अब इसमें कैसे लिखेंगे? ये देखिए, आपका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, और ये होता है सफिक्स, बिल्कुल। तो आते हैं और इसको करते हैं। तो कितना हो जाने वाला है? पहला कार्बन यही होगा, 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम मेन चेन का चुनाव, मेन आदमी चुनाव, पहले अगुआ खोजिए। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब उसके बाद जैसे ही अगुआ मिल जाते हैं तो अगले बगले वाले सब मिल जाते हैं, साइड वाले सारे रिश्तेदार मिल जाते हैं। तो देखिए साइड में कौन कौन जुड़ा है भैया? 2 से जुड़ा है मिथ, एक का कार्बन जुड़ा है, तो मिथ आइल होगा, साइड चेन में आइल जोड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? 2 मेथाइल। तो 2 मेथाइल से पहले, अब यहां देखिए 2 मेथाइल हो जा रहा है। तो अब बताइए, क्या ये प्रीफिक्स होगा? प्रीफिक्स तो सबसे पहले आता है, ठीक है। तो 2 मेथाइल से भी पहले कौन आएगा? बताइए, 4 क्लोरो कौन आएगा? 4 क्लोरो, चोरो नहीं जी, 4 क्लोरो। आगे 2 मेथाइल। अब बताइए आगे क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल। तो आगे चल गए, अब सीधा सीधा मेन चेन, 5 है तो पेंट, तो हो गया आपका पेंट। और सिंगल बॉन्ड है भैया, एन लगाओ, पेंट के बाद क्या लगाना है? एन, बिल्कुल। और कौन है? ये 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, बिल्कुल। तो बिल्कुल समझ गए होंगे आप। और अब हम लोग जो है कुछ आईपीएससी नोमेनक्लेचर के जो है प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, और जो कि अगली वीडियो में होगा। और उम्मीद है कि आप इसे बहुत बेहतर समझे होंगे, और खुद भी आप अपने बुक से प्रैक्टिस करके आप अपने आप को देख लीजिए कि क्या कुछ समझ में नहीं आया, तो उसे कमेंट करके आप हमें बताएंगे, और जिसे हम क्या करेंगे, फिर दोबारा रिवीजन करा सकते हैं, बिल्कुल कराएंगे उसको हम। मस्त रहिए, जय हिंद, नमस्कार।